हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम एक टेस्ट के माध्यम से समझेंगे कि हम कितना इंग्लिश को समझ पाए हैं। इससे पहले हमने दिस और दैट के उपयोग का अध्ययन किया, उसके बाद दीज, दोज और हमने कुछ बेसिक से शब्दों को समझा जो इसमें बड़े ज़रूरी होते हैं। आज यह एक प्रकार का टेस्ट है। यह टेस्ट हमें यह बताएगा कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। इससे पहले कि यह टेस्ट शुरू करें, हम बेसिक चीज़ों को एक बार पुनः समझ लेते हैं, पुनः उनका रिवीजन कर लेते हैं। दिस का अर्थ है यह। जब भी कोई चीज़ नज़दीक है और अकेली है तो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का अर्थ है वह। यदि कोई चीज़ दूर है, हमको पॉइंट आउट करनी है, लेकिन वह एक ही चीज़ होनी चाहिए, तो तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। दीज का अर्थ है ये। जहाँ भी हम दीज का प्रयोग करेंगे तो तब करेंगे जब वहाँ पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी और ये चीज़ें नज़दीक होनी चाहिए। नज़दीक की किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम दीज का प्रयोग करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को। उसी तरह यदि दोज का प्रयोग हम कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा चीज़ें हों और दूर हैं तो तब हम वहाँ पे दोज का प्रयोग करते हैं। तो दीज का अर्थ है ये, दोज का अर्थ है वे। इसके साथ ही हमको ये भी समझना होगा कि जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो हम सेंटेंस को अपना कैसे बना रहे हैं। दिस और दैट का जब भी हम यूज़ करेंगे तो साथ में हमको इज़ का प्रयोग करना है। दिस इज़, दैट इज़। हम दिस आर नहीं कह सकते, दैट आर नहीं कह सकते। दिस है तो इज़, दैट है तो इज़। इसके साथ ही जब हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे तो तब हमको आर का प्रयोग करना है। दीज आर, दोज आर। तो ये चीज़ें हमको समझनी होती हैं कि दिस और दैट का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है, और दीज और दोज का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, और दिस और दैट के साथ हम इस का प्रयोग करेंगे और दीज और दोज के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। साथ ही एक चीज़ और भी समझनी होगी हमको, जब हम दिस या दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ है उसके आगे ए या एन इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे दिस इज़ ए ट्री, दैट इज़ एन एप्पल। दीज और दोज में अ का प्रयोग नहीं होगा। इसमें क्योंकि चीज़ें एक से ज़्यादा हैं तो अपने प्लूरल फॉर्म में होंगी, वो बहुवचन में होंगी। ट्रीज़, फ्लावर्स, पॉट्स, वो ज़्यादा होंगी, तो इसलिए उनके बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हमने एक बार इनका रिवीजन कर दिया है। अब इस आधार पर हम अपने टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हम इससे सीख पाए, क्योंकि धीरे धीरे यदि हम सीखते जाएंगे तो आगे की चीज़ें हमको समझने में काफ़ी आसान पड़ेंगी। तो चलिए अब हम अपने टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने फॉर्म किए हैं, हमको इन पर काम करना है। पहला वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम कह सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति से कहा जाता है। तो इज अ ट्री, अब आप ट्री को देखिए, ये नज़दीक है या दूर, तो ये नज़दीक है और एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स में से हम फिल कर रहे हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 वर्ड्स हम ले रहे हैं, इनमें से हमको फिल करना है। तो यहाँ पर ये ट्री नज़दीक है तो तब हम लिखेंगे दिस इज अ ट्री। तो जो पहली चीज़ लिखी जाएगी वो है दिस, THIS। तो हमारा सेंटेंस बन गया दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। ऐसे ही अब बॉल को देखिए, बॉल थोड़ा दूर दिखाया गया है तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो दिस की जगह आ जाएगा दैट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे दैट इज अ बॉल। दैट इज अ बॉल। तो इस तरह से
हमारे 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ बॉल। अगले उसमें देखेंगे दिस इज़ अ पेंसिल, एक ही पेंसिल है और उसको देखें तो आप दूर है, तो हम कहेंगे दैट इज़ अ पेंसिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, THAT, दैट। तो हमने लिखा दैट इज़ अ पेंसिल, यानी वह एक पेंसिल है। अब नीचे वाले में यदि आप देखें तो यहाँ पर बॉल्स हैं, एक से ज़्यादा बॉल्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में दीज या दोज ही हैं, उन दोनों में से हम एक वर्ड को भरेंगे। तो ये बॉल्स दूर हैं, तो तब हम कहेंगे दोज आर बॉल्स। तो यहाँ पर हम जो फिल करेंगे वो होगा वर्ड दोज, THOSE, दोज आर बॉल्स, क्योंकि दूर थी तो वे बॉल्स हैं या वो वे गेंदें हैं। नीचे वाले में आप देखिए पेंसिल्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो दीज या दोज में से एक चीज़ फिल करेंगे, तो ये नज़दीक हैं, तो तब हम लिखेंगे दीज आर पेंसिल्स। तो अगले वाले में लिखा जाएगा दीज आर पेंसिल्स। तो नज़दीक थी तो इसलिए हमने दीज का प्रयोग किया, एक से ज़्यादा थी इसलिए हमने दीज का प्रयोग किया। अब आप चेयर को देख सकते हैं, चेयर है लेकिन दूर रखी है, तो एक ही चेयर है, तो यहाँ पे दीज दोज की बात नहीं है। अब दिस या दैट की बात है, तो दूर है तो दैट लग जाएगा, दैट इज अ चेयर। दैट, THAT, दैट इज अ चेयर। अब इसके साथ ही अगला यदि आप देखें तो ये बुक है, तो नज़दीक है और सिंगल एक ही बुक है, तो यहाँ पे लग जाएगा दिस इज़ अ बुक। तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ बुक। अगले वाले में आप देखिए एक पॉट है और ये पॉट जो है ये थोड़ा दूर रखा गया है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ पॉट। तो यहाँ पर आएगा दैट इज़ अ पॉट। उसके साथ अब अगले वाले को आप देखें तो फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं और वो फ्लावर्स थोड़ा दूर है, तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कहेंगे दोज आर फ्लावर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोज, THOSE, दोज आर फ्लावर्स। अब उसके बाद यदि आप देखें तो एक की बनाई गई है, तो ये की जो है नज़दीक है और ये एक ही की है, तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ की। तो यहाँ पर लिखा जाएगा दिस, THIS, दिस इज़ अ की। अब इसके बाद यदि आप देखें लास्ट में तो टेबल्स ड्रॉ की गई हैं और ये टेबल्स नज़दीक हैं और एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो तब हम लिखेंगे दीज आर टेबल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज, THESE, दीज आर टेबल्स। तो इस तरह से हमने ये जो है टेस्ट कंप्लीट किया और इस टेस्ट से हमको समझने में आता है कि हम कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए हैं। तो एक बार हम इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं एंड थोड़ा इसको हम रीड करेंगे तो इससे हमको बोलने में बड़ी आसानी होगी। दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ पेंसिल, दोज आर बॉल्स, दीज आर पेंसिल्स, दैट इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ बुक, दैट इज़ अ पॉट, those are flowers, this is a key, and the last one, these are tables. So this is the way how we read these sentences, and this is the way how we understand the language. So with the time you all will be learning nicely. Please do subscribe the channel and motivate so that I can continue the videos further. We are really waiting for those people who become the learners here and who also become the subscribers here. Please do subscribe the channel. Thank you.